नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव अपने परिवार प्रज्ञा कैंपस चैनल में स्वागत करते हैं। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। अब देखिए, हमने विशेषण लाया और भी वीडियोस हमने सर्वनाम, कारक, वर्ड विचार, सदविचार इस तरह इत्यादि बना चुके हैं। अब जाकर प्लेलिस्ट में बनकर अपना सब बारी से देख सकते हैं। आप इसके सब वीडियो देखे रखिए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटिव है, तब समझ में आएगा। जिससे विशेषण पढ़ाएंगे इसके बाद ही आपको समास समझ में आएगा। उसमें कुछ विशेषण भी होता है, तो इसके बाद समास हम पढ़ेंगे। इसे विशेषण देखिए, विशेषण क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। संज्ञा तथा स्वर्नाम की थोड़ा मिसप्रिंटिंग होगी वहाँ पर। संज्ञा तथा स्वर्नाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा तथा स्वर्नाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण और विशेष्य, तो विशेषण काली है तो इसका विशेष क्या होगा? कोयल। क्या होगा? कोयल। मेरा विशेषण है तो घर क्या है? विशेष्य। एक विशेषण है, लीटर क्या है? विशेष्य। विशेषण क्या होता है? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जैसे काली, कोयल। तो कोयल, काली जो है ये उसकी विशेषता बता रहा है कि काली है, सफेद है, तो काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेष क्या हो गया? कोयल। कोयल की विशेषता बताई जा रही है। मेरा क्या है? मेरा ये विशेषण हुआ। घर क्या हुआ? विशेष्य हुआ, कि घर की विशेषता बताई जा रही है इसलिए घर विशेष्य हुआ। और मेरा, हमारा, ये सब विशेषण होते हैं। एक लीटर, लीटर क्या हुआ? विशेष्य है। एक है, 2 लीटर है, 3 लीटर, तो एक क्या है? विशेषण है, नंबर ऑफ विशेषण या संख्यावाचक विशेषण है। ये जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, यानी एडवर्ब कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं, उसी को एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, तो विशेषण की विशेषता बनाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहेंगे। विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम वाले विशेषता। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने? 4 भेद होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, 4 विशेषण के भेद हैं। ये पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण। विशेषण की गुणवाचक विशेषण में देखेंगे जिन शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार, रंग आदि का, दशा, आकार, रंग तथा दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, आकार, रंग और दशा आदि का बोध उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिराफ बहुत लंबा है। जिराफ बहुत लंबा है तो जिराफ का क्या गुण है? बहुत लंबा है, तो बहुत लंबा इसका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। लोमड़ी बहुत चालाक है, तो लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो चालाक ये इसका गुण है।
एक गुणवाचक विशेषण होगा। चालाक और लंबा, ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। इस चालाक, लंबा, मोटा, पतला, मंदबुद्धि का, होशियार, ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दूसरा है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कविता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। कविता किस कक्षा में? 8वीं, इस संख्या को बता रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में कितने? 7 दिन। 7 दिन क्या है? ये वो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा ही बताई गई है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखिए, जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध क्या हो, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बाहर 4 कुर्सियां हैं, 4 पूरा निश्चित है, गिने हैं। और रख दो, बाहर 4 कुर्सियां रख दो। हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं, तो कितने हैं? 35 छात्र हैं। ये निश्चित संख्या को दर्शाता है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ दिन बाद हमारी छुट्टियां हैं, कुछ दिन बाद, ये जो निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ दिन बाद, कब से? 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन के बाद, इसे निश्चित कुछ नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहें। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। पहला क्या था? विशेषण के भी 4 भेद बताए गए थे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के बताए गए थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द की मात्रा अथवा परिमाण को बताता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द की मात्रा एवं परिमाण को बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह 6.5 मीटर की है, तो ये इसको परिमाण या मात्रा को बता रहा है, कितनी लंबी मीटर है, तो 6.5 मीटर लंबी है। इसमें जो मीटर है तो ये क्या है? परिमाणवाचक है। बाजार से 4 लीटर घी ले आओ, बाजार से 4 लीटर घी ले आओ। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें 6 मीटर, 6 निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक 4 मीटर ये भी है, ये सब निश्चित है। जिसमें कुछ थोड़ा ऐसे रहे तो वो सब अनिश्चित होता है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखिए, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 3 किलो आटा 5 लीटर दूध, 3 किलो आटा 5 लीटर दूध, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। घर में बहुत सब्जी रखी है, बहुत, थोड़ा, कुछ, इस तरह की अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सब्जी की मात्रा को बता रहे इसलिए परिमाणवाचक है, और जब संख्या का बोध कराएगा तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। सी यू नेक्स्ट वीडियो।